न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही मैं कामी का दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, हाय तशरीफ लाए। नहीं वो आप उसके स्वयं के बारे में बताने आया था। मेरे भाई कामरान बहुत अच्छा इंसान था। बेशक सर, बेशक। बड़ा दुख है मुझे उसका। सही बस मैं आपको बताने आया था। अगर अब जाऊंगा सर। आए अंदर आए, चाय वाय पिए, बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसा बुरा अच्छा नहीं लगता। आए। सही काम ही नहीं मुझे आपकी बीवी को कॉलेज ले जाने का बोला था। अच्छा। सही वो घर के पास वाली मस्जिद में स्वयं का इंतजाम किया, औरतों के लिए घर में रखा है। अगर आप पाएंगे तो सही दुआ में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। दरअसल कामरान का हम पर बहुत एहसान है। उसने हमारी इज्जत को पामाल होने से बचा दिया। हाँ साईं, बड़ा अच्छा लड़का था। बेशक, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब कामरान भाई के सारे दोस्त भी ताज़ियत को आएंगे और पुलिस भी आके पूछताछ करेगी। अल्लाह कामरान भाई की मगफिरत फरमाए। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये सर बहुत फट रहा है। अल्लाह, थोड़ा सा सो जाऊं मैं।
कल का सारा इंतजाम कर लिया मैं। बाबा साईं का जब इंतकाल हुआ था अब भी मेरा हाल ऐसा ही था। मुझे तो लगता है कामी भाई कहीं गया ही नहीं, अभी कहीं से भागता हुआ आएगा। भाभी मैं आ गया। प्रोफेसर के घर गया था कल का बोलने के लिए। अच्छा किया। वो बाप का भी फोन आया था। क्यों? पुरसा देने के लिए। और तूने पुरसा ले लिया? नहीं, मैंने उसे बोला पहले नादर को पुलिस के हवाले कर, फिर बात होगी। अरे वाह, तूने कह दिया और वो मान गया। से ललकारना मेरा हक है। से बोल कुछ नहीं कर सकता ना, तो उसका सर काट के हम मिला के दे दो। मेरे भाई को मार दिया, जान से ही मार दिया नेमत। हाय, सारी उम्र दूसरों के लिए जिए और मरा भी दूसरों के लिए। एक ऐसी लड़की के लिए जिससे उसका कोई वास्ता ही नहीं था, ना कोई ताल्लुक ना कोई रिश्ता। जन्नती था मेरा भाई, तू देखना अल्लाह पाक जन्नत में उसे कितना बड़ा घर देगा। शादी की ख्वाहिश लिए दुनिया से चला गया। वो भी जन्नत में पूरी होगी, उसे उसकी पसंद की लड़की मिलेगी। बड़ा याद आ। पता है नेमत, मुझे ना हर वक्त कामी भाई की आवाज आती, लगता है आके कहेगा भाभी तेरे गोलगप्पे खा लिए मैंने, और ये वाले गोलगप्पे मेरे हैं, तुझे नहीं दूंगा। कैसे कैसे इंसान है एकदम याद बन जाता। तू देखना, जिन लोगों ने उसे याद बनाया है ना, अल्लाह उन्हें खैरत करेगा, बेगौरों को मन मरेंगे, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। आमीन। रास्ता इंसाफ करने वाले, इंसाफ कर। तबीयत कैसी है? ठीक है। अरे तुम रोने क्यों लगी? अब आप इतने प्यार से बात ही नहीं करती। तुम भी तो मुझे बहुत तंग करती हो। अब नहीं करूंगी तंग, पक्का। चलो बस अब रोना बंद करो। एक बात पूछूं? पूछे। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? इसी बात का तो दुख है मुझे। काश मैं उसे सच बता देती तो आज कामरान भाई जिंदा होते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका कत्ल मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं नहीं,
तुम ऐसा मत सोचो, अल्लाह ने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने ये भी तो कहा है ना कि कातिल को बता दिया जाए कि उसका भी कत्ल किया जाएगा। फिर अल्लाह ने कसास क्यों रखा है? ये बात तो सही है, इस पे तो कोई बहस नहीं कर सकते। मैं तो हैरान हूं कि कोई इंसान इतना लॉयल कैसे हो सकता है। ऐसे अच्छे लोगों की वजह ही से तो दुनिया कायम है। मुझे ना कामरान भाई हमेशा अपने अपने से लगे। बहुत इज्जत करता था, और देखो तुम्हारी इज्जत की खातिर उसने अपनी जान तक दे दी। हाँ तो मेरा अपना ही। अच्छा कुशमाला, तुम 5 दिन उसके साथ रही? उसकी कैद में रही, उसके साथ नहीं। हाँ हाँ वही, उसने तुम्हारे साथ। क्या हो गया रईसा बाजी? अल्लाह को माने, खुदा का खौफ करें कुछ। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि वो गुंडा है, मवाली है, लेकिन उसकी नजर में मैं बड़े साहब की बीवी थी। चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ और आओ आके खाना खा लो। बस करो शहजादी, कितना रोगी, अपने आप को संभालो। सुनी रो भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, ये बहुत अनमोल रिश्ता होता है। शहजादी ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में थी, अब भाई का दुख भी साथ मिल गया है। मुझे तो लगता है सारी मुश्किलों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। अल्लाह ना करे, बस पढ़ो और बख्शो। पता है डॉक्टर साहब, जब मेरे कामी को कब्र में उतार के आ रहे होंगे ना सब, तब घर आने को लौट रहे होंगे तो जन्नत की खिड़की खुली होगी और वो उसमें देख रहा होगा। हाँ। बेशक ऐसा ही होगा।
अब बस हमें उसके कातिल तक पहुंचना है। मेरा दिल चाहता है मैं नादिर के पास जाऊं और उसके सीने में सारी गोलियां उतार दूं, जैसे उसने मेरे भाई को चन्नी किया ना, ऐसे गिन गिन के एक एक गोली उसके सीने में उतारूं, सारी गोलियां मार के हम लोग बना ले लूं। कभी मेरा भाई पुलिस से बात हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। आज शाम को एसपी साहब से मिलने का टाइम मांगा है मैंने। बाजी कुछ भी हो, मेरे मासूम भाई के कातिलों को माफी भी मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई साहब, क्या आप उसे अब भी कॉलेज भेजेंगे? ना भेजने की वजह वो कॉलेज के बाहर से ही तो अगवा हुई है। तो लोग बातें बनाएंगे भाई साहब। लोग अगर बातें बनाएंगे तो क्या हम जीना छोड़ दें? लेकिन इम्तिहान प्राइवेट भी तो दिए जा सकते हैं। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। उसकी तबीयत संभल जाएगी, कुछ दिनों बाद वो कॉलेज जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। कितनी बदनामी हुई हमारे मोहल्ले में उसकी वजह से। दिमाग खराब हो गया महल्ले वालों का। अगर उनकी बच्ची होती तो वो ऐसी बातें करते? मजलूम बन जाते, मासूम हो जाते। कश्माला के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। भाई साहब, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? बकवास कर रहे हैं ना, इसलिए हाइपर हो रहा हूं। अपनी बच्ची को गोद में बैठाते, दूसरे की बच्चियों पे इल्जाम तराशी करते। अच्छा ठीक है भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दें। मैंने आपसे बात कर ली। ऐसा खातून छोटी हो और छोटी रहो। मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी भाई साहब, आप बड़े हैं, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन बाद में आपको पछताना ना पड़ जाए। मैं कभी नहीं पछताया। इतने सख्त गिर क्यों हैं आप? मैं हूं और जिंदा भी हूं। एक मशवरा दूं, मानेंगे? नहीं, मुझे कोई मशवरा नहीं सुनना आपका। ठीक है, फिर जो आपके दिल में है वही करें। वो बेचारी सदमे में है और आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। उसको जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए, ट्रोमा से निकालें उसको, और आप हैं कि उसको कमरे में बंद करने में तुली हुई है। तो क्या करूं भाई साहब? दुनिया की सैर पे भेज दूं उसे या चांद का टिकट कटवा दूं? जो करना है करो, लेकिन रईसा खातून एक बात याद रखना, आइंदा कश्माला के बारे में कोई गलत बात मत करना मुझसे, समझ गई ना? कश्माला कश्माला कश्माला। उफ।